तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रानिया, सुबह होने दो, सबको तो पता चल ही गया है। देखना क्या करते हैं उसके साथ। रायन प्लीज, मैं कोई हंगामा नहीं चाहती। क्या? उसने जो किया उसके बाद भी यही कह रही हो? आप जानते हैं ना, वो जिस बात ये रिएक्ट कर गई, भूल जाए उसे। यार अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं, मैं सही सलामत हूँ, जिंदा। प्लीज सब भूल जाए। अच्छा ओके, ठीक हो ना? जब सो जाओगे मैं आई हूं तुम्हारे साथ। पानी और? कब तुम्हें अकल आएगी? होश के नाखून लो। मेरे जौहर ने दूसरी शादी कर ली और आप मुझे कह रही है मैं होश करूं? कमाल है मामा। हसद की आग में जल जल कर अपना ही नुकसान करोगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। और आप देखना मामा, उस रोशनी को रायान की जिंदगी से निकाल के रहूंगी मैं। तुम क्या समझती हो ये सब कुछ करना इतना आसान है? नामुमकिन भी नहीं है, नहीं है नामुमकिन। मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। तुम ऐसी हरकतें करके रानिया रायान को अलर्ट कर रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हूं मैं मामा, पागल हो गई हूं मैं। और मैं आपको बता रही हूं, अगर रोशनी रायान की जिंदगी से ना निकली ना, तो मैं अपनी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज कुछ ऐसा करें कि रोशनी रायान की जिंदगी से चली जाए। प्लीज मामा, प्लीज कुछ ऐसा कर दे मामा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम रिलैक्स करो, मैं कर दूंगी ना सब कुछ ठीक। ऐसे सबर नहीं आएगा मुझे, ऐसे सबर नहीं आएगा मुझे मामा, जब तक रोशनी रायान की जिंदगी से नहीं चली जाएगी। मुझे सबर नहीं आएगा, मुझे सबर नहीं आएगा। क्या बात है, सोई नहीं भी था? नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। क्या परेशानियां हैं शाम? अखिल, आपको नहीं लगता कि रानिया ने जो हरकत की है, हमें रोशनी के मामले में बहुत एहतियात करनी होगी? ठीक कह रही हो तुम। रानिया से इस बचपने की उम्मीद नहीं थी मुझे। बचपना? बचपना कैसा? वो तो दुश्मनी और नफरत निकाल रही है अपनी, और रोशनी इस बात का हमेशा शिकार रही है। बिल्कुल सही बात है। रोशनी अब इस घर की इज्जत ही नहीं बल्कि रायान की बीवी भी है, उसके बच्चे की होने वाली माँ भी है। उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप अपनी बहन और भांजी को समझाइए। आज के बाद से तो मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ। मैं सुबह होती अब्बा जान से बात करूंगा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि वो खुद भी इस बात का नोटिस लेंगे। मुझे तो अभी भी सोच के रोंगटे खड़े हो रहे।
कि खुदा ना खास्ता अगर रोशनी को कुछ हो जाता तो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत है। सुबह बच्चों का सदका देना। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अपने बेटे की खुशियों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, मत करना कोई कॉम्प्रोमाइज। अब आराम करें, सो जाओ। पागल हो गई हूं मैं मामा, पागल हो गई हूं मैं। और मैं आपको बता रही हूं, अगर रोशनी रायान की जिंदगी से ना निकली ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज कुछ ऐसा करें कि रोशनी रायान की जिंदगी से चली जाए। प्लीज मम्मा, प्लीज कुछ ऐसा कर दे मामा। जिस तरह इसने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है, मैं इसकी बहन और आपकी बेटी का घर बर्बाद करूंगा। इसमें मेरा क्या कसूर है निसार? तो इसमें मेरी बहन का क्या कसूर था? इतनी बड़ी सजा मुझे मत दे, हमारी एक बेटी भी है। तो इस बात का एहसास तुम्हारे भाई को भी होना चाहिए था। मैं निसार अहमद अपने होशो हवास में सबके सामने इसे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। पहले माँ ने मेरा घर उजाड़ा और अब बेटी वही काम कर रही है। नहीं, हरगिज नहीं, मैं रानिया को दूसरी सफिया नहीं बनने दूंगी, हरगिज नहीं। अब्बा जी, आपने बुलाया था? सफिया, ये है तुम्हारी तरबियत कि तुम्हारी बेटी दूसरों की जान लेने की कोशिश करने लगे? अब्बा जी, बच्ची है, इतना बड़ा सदमा मिला है, बर्दाश्त करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। सदमा इतना भी बड़ा नहीं है कि वो मरने मारने पे तुल जाए। अब्बा जी, आप पर तो आपकी पोती की मोहब्बत का जादू सवार है। मेरी बेटी का दुख तो आपको नजर ही नहीं आ रहा। तुम्हारी बेटी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई दूसरी शादी करके। इस दुनिया में हजारों ऐसी मिसालें मौजूद हैं। उससे कहो मिलजुल के रहना सीखे। ठीक है, समझाती हूँ उसे, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना समझने में। अच्छा है कि अपनी जुबान में समझा दो, हमें कोई शिकायत ना मिले। जी, मैं जाऊं? जाओ। नसरीन, ये नाश्ता रोशनी बीबी के कमरे में ले जाइए और उनसे मेरा नाम लेके कहिए कि पेट भर के नाश्ता करेंगी। और ये जूस जो आपने निकाला है उन्हें कम से कम 3 मरतबा तो दीजिए दिन में ज़रूर। जी बेगम साहिबा। और सुनिए, रायन बाबा को चेक कीजिएगा, वो वहीं होंगे अगर तो उनका नाश्ता भी वहीं ले जाइएगा। ठीक है बेगम साहिबा, मैं ले जाऊंगी।
रानिया कहीं जा रही हो बेटा? नहीं, आप खुद ही तो कहती शादीशुदा लड़कियों को अपने शौहर के लिए तैयार शहर होकर रहना चाहिए। अच्छा आओ नाश्ता करते। नाश्ता तो मैं अपने हस्बैंड के साथ करूंगी। लेकिन रयान ने तो नाश्ता कर लिया है। ऐसे कैसे कर सकता है वो नाश्ता? बीवी हूं मैं उसकी, उसे मेरे साथ नाश्ता करना चाहिए। हाँ मेरे ख्याल में वो तो ऑफिस के लिए भी निकल गया है। आज वीकेंड है मामा, और उसका वीकेंड ऑफ होता है। मैं देखती हूँ उसे। बस अरे खाओ तो, बस बहुत खा लिया, खत्म करना है तुमने ये सब। मेरा पेट फुल हो गया। प्लीज अच्छा चलो ये जूस पियो। मुझे नहीं पीना। सुना नहीं माम ने क्या कहा है? खत्म करना है ये सारा। ताई जान का बस चले ना तो मुझे सब कुछ खिला पिला दें। तो अच्छा है ना रोशनी, खाओ पियोगी तो बच्चा सेहतमंद होगा। रायान, आपको बेटा चाहिए या बेटी? बेटी। बेटी क्यों? क्योंकि तुम्हारी जैसी होगी। मुझे तो बेटा चाहिए। अरे कोई बात नहीं ना, इस दफा बेटी हो जाएगी और अगली दफा बेटा। रायान, तुम यहां बैठे हो और वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्यों कर रही हो इंतजार? क्यों ना करूं इंतजार? बीवी हूं मैं तुम्हारी, हक है मेरा तुम पे। अच्छा अभी जाओ, आके बात करता हूं तुमसे। तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चलो मेरे साथ। मैं कह रहा हूं ना, जाओ यहां से, और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में नहीं आओगे तुम। थूकती भी नहीं हूं मैं ऐसी लड़कियों पे। इसका और मेरा क्या मुकाबला? जुबान संभाल के बात करो रानिया, वरना। क्या वरना? इस 2 टके की लड़की की खातिर मुझ पे हाथ उठाओगे या फिर मुझे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दोगे? रानिया अपनी हद में रहो। वरना इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मत भूलो, उमर की बीवी रह चुकी है ये, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम कब से जूठा खाने लगे। रानिया! रायान प्लीज रहने दे। इश्क की बात करो ना करो, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क में ना दे रमज़े इश्क, रमज़े में ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क मन से उलझे